दिस इज़ योर इंक्लूसिव एजुकेशन कंबाइंड क्लास, कंबाइंड फॉर बोथ, मतलब ANU YVU ये एक ग्रुप है सेमेस्टर वाले, और ईयर वाइज आपके भी हैं कुरुक्षेत्र वाले। सो ये टॉपिक आज पार्ट 2 में चल रहा है, क्योंकि पार्ट 1 में जो कंटिन्यू हुआ था उसी का ही पार्ट 2 में चल रहा है। तो फर्स्ट हमने एक मॉडल ओवर किया था, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। याद होगा स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल, जहाँ पे हम क्या करते हैं, लर्नर्स के लिए पहले से कुछ डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, प्री डिस्टाइंड होगा या पहले से ही डिज़ाइंड होगा कि उनके लिए जो प्रेडिक्शन करें या डिज़ायरेबल आउटकम्स चाहिए, उसके लिए हम पहले से ही रेडी हैं, एंड एज पर दैट कंसेप्ट वी असिस्ट देम और वी गाइड देम, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या क्या टीचर होने चाहिए, कौन से टीचर्स होंगे, बोथ टीचर्स होंगे, जनरल टीचर्स प्लस हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रिसोर्स टीचर्स। जो रिसोर्स टीचर्स हैं वो स्पेशल, हाँ, रिसोर्स टीचर्स हैं वो हेल्प करेंगे जो डिज़ाबल्ड बच्चे हैं उनको। एंड स्पेशली मैं बोल दूँ, यहाँ पे आप जब भी आंसर लिख रहे हो डिज़ाबल्ड ना लिख के इंस्टेड ऑफ डिज़ाबल्ड वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये वर्ड यूज़ करो तो प्रॉपर रहेगा। जनरल क्लासरूम बोला गया तो नॉर्मली जितने भी मॉडल्स हैं इंक्लूसिव वर्ड आया तो जनरल क्लासरूम ही चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ। एंड जनरल टीचर्स, वी आर द जनरल टीचर्स, वी आर द नॉर्मल टीचर्स, ठीक है, हम सारे जगह पे पढ़ा सकते हैं, बट कॉमनली अगर हमें रखा गया है वो जनरल क्लासरूम्स के लिए रखा गया है, ठीक है। इतना पॉइंट्स हमारा ओवर था। यस प्लीज़ बोलिए। टीम टीचिंग, नॉर्मली टीम टीचिंग हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि एक साथ पढ़ाना, टीम में पढ़ाना, जस्ट लाइक ना कोऑपरेटिव नेचर में होना चाहिए। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मॉडल इन विच टू टीचिंग पार्टीज और टू टीचिंग पोलैरिटीज़, पार्टीज बोल सकते हो, पोलैरिटीज़ बोल सकते हो, जैसे होता है ना दो पोल्स होते हैं हमेशा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब दो पोलर में यहाँ पे दो टाइप्स के टीचर्स रहेंगे, या दो ग्रुप्स में टीचर्स रहेंगे, या दो टीचर्स रहेंगे, दो पार्टीज में टीचर्स रहेंगे, ऐसे सोच लो, ठीक है। आज जॉइन टुगेदर, एक साथ मिल के काम करेंगे, जॉइन होके एक साथ, मैं आपके साथ कोलैबोरेशन में काम करूँगी, दैट मीन्स हमारा गोल जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, बट हम लोग दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है, और वर्क टुगेदर अंडर द सेम क्लासरूम, एक ही क्लासरूम के नीचे हम लोग दोनों मिल के काम करेंगे। सो टू पोलैरिटीज़ यहाँ पे कौन कौन से, वही सेम पॉइंट आए, एक है स्पेशल टीचर, एक है जनरल टीचर। जनरल टीचर को आप रेगुलर टीचर बोल सकते हो, रेगुलर क्लासरूम टीचर भी हम बोल सकते हैं, वी आर रेगुलर क्लासरूम टीचर, वी आर जनरल टीचर्स। अगर हमें स्पेशल बच्चों को ट्रीट करना आ जाए तो हम उनके लिए, अगर वो क्लू वाला पढ़ाई सीख ले या फिर कैसे इंटरेक्शन करते हैं विद ब्रेल, तो ये सब सीख ले अगर, एंड उनको गाइड कर सके, देन वी आर ऑल्सो स्पेशल टीचर्स, हमें भी स्पेशल टीचर्स में काउंट किया जाएगा। एम्स ऑफ टीम टीचिंग मॉडल, TTM, शॉर्टकट में हमने बोला TTM, ठीक है, एम्स ऑफ TTM। अभी हिंदी बच्चे जो आप लोगों को लगेगा कि मैम ये TTM का तो हमें हिंदी नहीं पता है, तो आप पूरा इंग्लिश में लिखो TTM, उसके अंदर जो समझ आ रहा है उसको सिर्फ हिंदी में लिखो, अपने वर्ड से लिखो, ईजी रहेगा, ठीक है। अच्छा बताओ, जब हम मिल के काम करते हैं स्ट्रेस लेवल ऑब्वियस कम हो जाता है, जितने लोग भी बोले कि अकेले मैं कर लूँगा, बट अकेले करने से थोड़ा सा हैवी लगता है, सो दैट व्हेन वी वर्क टुगेदर सेम पॉइंट पे रहना चाहिए, सेम लेवल का IQ होना चाहिए, तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस भी सेम होगा, प्लस हम इजीली हैंडल करेंगे। सो टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल, इम्प्रेसिव टीचिंग एंड सिस्टमैटिक प्लान। देखो मैं कुछ प्लान कर रही हूँ कि क्लास में आज ऐसे पढ़ाना है, आपने भी प्लानिंग किया, एंड हम लोग एक दूसरे से शेयर करके प्लानिंग कर रहे हैं और उसी प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो ऑब्वियस है इम्प्रेसिव टीचिंग होगा प्लस सिस्टमैटिक प्लान होगा। इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल, अभी देखो इक्वल इम्पॉर्टेंस टू, ये डबल L जैसा दिख रहा है बट ये सिंगल L ही होगा। इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल, सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस देना है, वो CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एंड जो भी आपके नॉन डिजेबल मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, सबको आप इक्वल इम्पॉर्टेंस देंगे, पार्शियलिटी किसी को फील नहीं होना चाहिए, एंड सपोर्ट्स द SEN, ठीक है, स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स होता है ये होता है किन बच्चों के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए होता है, तो उनको सपोर्ट करना है, उस नीड्स को फुलफ़िल करना है। स्पेशल एजुकेशन नीड क्या होता है, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए होता है। अब देखो लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया हमने, और इस टाइप का आप स्टाइल में लिखेंगे, थोड़ा सा पेपर और पेजेस कवर अप भी होंगे। तो स्टेप्स ऑफ TTM फॉर टीम वर्क, टीम वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, द टीचर हु हैव इन
इंक्लाइनेशन एंड डिज़ायरेबिलिटी वर्क टुगेदर। ऐसा कुछ नहीं है जो हम किसी को भी रैंडमली चूज़ कर ले कि एक साथ मिलके काम करना है। हमें क्या चाहिए, पहले तो हमारा झुकाव, इंक्लाइनेशन मतलब इंक्लाइन, झुक जाना, मेरा आपके तरफ कितना फोकस है और कितना मैं स्ट्रांगली आपकी तरफ चले जा रही हूँ, और मेरा क्लास के लिए मैं कितनी डेडिकेशन के साथ काम करती हूँ। इस डेडिकेशन लेवल में अगर सेम कोई पर्सन मिले ना, उसके साथ हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा जमता है और एक साथ काम करने में मज़ा आता है। सो फर्स्ट देखना है कौन से टीचर का इंक्लाइनेशन आपके तरफ है या क्लास के तरफ है। एंड डिज़ायरेबिलिटी, एक साथ काम करने का डिज़ायर है मन में, अकेले नहीं, डिज़ायरेबिलिटी होगा एक साथ काम करने का। सेकंड पॉइंट में देखना है वर्क शुड बी डिवाइडेड इन ऑल टीम मेंबर्स टू रीच द गोल। अभी क्या है, मैंने बोला था कोऑपरेटिव लर्निंग चलेगा, यहाँ पे कोऑपरेटिव टीचिंग चलेगा, कोऑपरेशन के साथ हम काम करें। तो जब कोऑपरेशन का बात आता है, सो जो भी टास्क होता है ना, तो ऑल टुगेदर जितने भी टीचर इन्वॉल्व है टीम टीचिंग में, सबको डिवाइड करके दिया जाएगा। मतलब वो एक टास्क को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आफ्टर दैट शेयर करेंगे कि तुमको ये पोर्शन पढ़ाना है, तुमको ये पोर्शन पढ़ाना है, तुमको ये पोर्शन पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये है, दैट इज़ यूज़ ऑफ वेरियस क्या टीचिंग मटेरियल, वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। एंड जो जो टीम मेंबर्स है, टीचर्स है इन्वॉल्व, तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने पोर्शन के अकॉर्डिंग अपना मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्टली फोकस ऑन डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू बोथ डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड। तो जो भी बच्चे डिसेबल्ड हैं एंड जो बच्चे नॉन डिसेबल्ड हैं, सबके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। एंड एग्जाम्पल, इसमें क्या क्या हम डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के अंदर, कैरेक्टर बिल्डिंग, बच्चों का कैरेक्टर बिल्डअप करना चाहते हैं, लीडरशिप कैरेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं, लीडरशिप कैरेक्टर। जैसे ये बच्चे भी, चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स जो है, जो बच्चे हैं मतलब जिनको थोड़ा सा केयर ज़्यादा चाहिए, नीड ज़्यादा है, उनके कुछ भी प्रॉब्लम्स है बॉडी में, इसलिए उनको केयर ज़्यादा चाहिए, वो भी जैसे लाइफ में लीड कर सके, और जो नॉर्मल बच्चे वो भी लीडरशिप कैरेक्टर सीख सके, आगे जा सके, उसके लिए ध्यान देना है। तो ये पॉइंट्स हो गए टीम टीचिंग में। तो आप बोल सकते हो ये रिजल्ट है हमारा, दिस पोर्शन इज़ रिजल्ट। एंड ये आपके स्टेप्स हो गए, पहले हम सिलेक्ट कर रहे हैं कौन से टाइप के टीचर्स को हमें एक साथ रखना है, फिर उसके बाद काम को डिवाइड कर रहे हैं, मटेरियल को चूज़ कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट सबके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इतना हमारा पॉइंट हो गया TTM में। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो क्या आता है, फुल इंक्लूजन मॉडल और पुश इन मॉडल, और एक मॉडल आ गया फुल इंक्लूजन मॉडल और पुश इन मॉडल। तो फुल इंक्लूजन मतलब फुल टाइम इंटीग्रेशन इन जनरल एजुकेशन क्लासरूम ऑफ ऑल स्टूडेंट विद द स्पेशल नीड्स। देखो, जो भी बच्चों को स्पेशल नीड्स हैं, जिनको चाहिए, उनको हम नॉर्मल क्लासरूम्स में इनवाइट करेंगे फुल टाइम के लिए। मतलब 6 घंटे का क्लासरूम स्टडीज़ अगर होता है, लर्निंग प्रोसेस चलता है, तो वो 6 घंटा वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। सो दैट इज़ अ फुल टाइम इंटीग्रेशन इन जनरल एजुकेशन क्लासरूम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विद द स्पेशल नीड्स। रिगार्डिंग द, हमें क्या चेक करना है, सीवियरिटी, मतलब कितना सीवियर केसेस हैं, कितना सीवियर कंडीशन में वो बच्चा प्रेजेंट है। अगर बॉडी में कुछ इश्यूज़ है या मेंटल कंडीशन उसका ख़राब है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको देखना पड़ेगा कि वो बच्चा जनरल क्लासरूम में आ सकता है या नहीं। इट इज़ पॉसिबल फॉर दो स्टूडेंट्स और नॉट, अदरवाइज दे आर शिफ्टेड टू द स्पेशल एजुकेशनल क्लासरूम्स। एंड जो बच्चों का सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि उनका मतलब रेंज थोड़ा सा कम है एंड दे आर एबल टू गो और अटेंड द नॉर्मल क्लासरूम, तो उनको नॉर्मल क्लासरूम में हम शिफ्ट करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग जो बच्चों को अलाउड है जनरल क्लासरूम में जाना, तो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड फुल टाइम इंटीग्रेशन इन जनरल एजुकेशन क्लासरूम। और नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उनको फुल टाइम इंक्लूड कर दो नॉर्मल क्लासरूम्स में नॉन डिसेबल्ड के साथ। मैम, यस प्लीज, ऑल स्टूडेंट्स आर, की एलिमेंट्स चल रहे इसके, तो इट इज़ बेस्ड ऑन जीरो रिजेक्शन। तो इसके बेसिस पे व्हिच डेपिक्ट मतलब शो करना, ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सेप्टेड एट द लोकल स्कूल इंक्लूडिंग दोज विद द सीवियर इम्पेयरमेंट्स। देखो, सारे बच्चों को पहले इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। पीपल्स आर नॉट स्क्रीनड आउट, किसी को छाना नहीं जाएगा। स्क्रीनड आउट करना मतलब क्या होता है, जैसे सोच लो आपके घर के पास 10 लोग खड़े हैं, उनमें से कोई एक ही लोग आपके घर के अंदर जा सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्रीनड आउट। वैसे छान लेना, स्क्रीनड आउट
फॉर देयर डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम द जनरल क्लासरूम। तो जब हम इंक्लूड करते चलते हैं ना, या फिर नॉर्मल मतलब फुल इंक्लूजन मॉडल में डालते हैं, फुल इंक्लूजन मॉडल के अकॉर्डिंग सारे बच्चों को, किसी बच्चे को स्क्रीन आउट नहीं करना है, ये डिसेबल्ड है नॉन डिसेबल्ड है, किसी को नहीं करना है, सबको एडमिशन दे देना है, सबको एक साथ रखना है। आफ्टर दैट हम पॉइंट आउट करेंगे कि कौन से बच्चा ज़्यादा डिसेबल्ड है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग अलग क्लासरूम में डाला जाएगा। सो दिस मॉडल ऑल्सो कंसर्न्ड विथ, किस पे ज़्यादा फोकस होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड द पीयर ट्यूटरिंग। देखो कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज व्हेन वी लर्न टुगेदर वी लर्न मोर। हम जब एक साथ पढ़ते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं फ्रॉम ईच अदर। शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, शेयरिंग इज़ एवरी पॉइंट में शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी ऑल्सो, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग ऑफ थॉट्स एट्सेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड peer tutoring क्या होता है, टीचर्स आर नॉट इन्वॉल्व हेयर, टीचर्स आर नॉट इन्वॉल्व हेयर, टीचर्स आर ओनली द गाइडर, टीचर्स आर एक्ट एज गाइडर, ठीक है, फैसिलिटेटर, ओनली प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स, फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। बट पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, जस्ट लाइक द सेम एज ग्रुप स्टूडेंट्स, सेम एज ग्रुप स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन ए क्लासरूम, ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट, जो ग्रुप है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस ग्रुप टीच ऑल ऑफ द कंसेप्ट व्हाट ही और शी लर्न बिफोर, जो उसने सीखा है पहले से, लर्न बिफोर, जो उसने सीखा है उसी को वो पढ़ाएगा आपको, या वो जानता है तो वो कंसेप्ट को आपको बताएगा। ये होता है पीयर ट्यूटरिंग, जो आपने पढ़ा हुआ है लर्निंग टीचिंग के पेपर में भी। सोशियली अगर ये कंसेप्ट देखा जाए ना तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बट हम अभी चलते आगे, स्पेशली इन दिस FIM मतलब फुल इंक्लूजन मॉडल, टीचर्स शुड यूज डिफरेंट टीचिंग मटेरियल टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स। टीचिंग मटेरियल बस डिफरेंट होगा। अब देखो जब स्ट्रैटेजीज इंक्लूजन मॉडल किया था तो स्ट्रैटेजीज इंक्लूजन मॉडल में भी बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ हुए, जब हमने टीम टीचिंग किया तब भी मटेरियल्स बहुत यूज़ हुए, अभी भी मटेरियल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट मॉडल पे आ जाते हैं, लास्ट मॉडल, दैट इज अ सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल, सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन मॉडल ऑल्सो, मतलब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। आप में से कुछ बच्चे ही होंगे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एवरी डे, और एवरी डे दे वांट टू लर्न समथिंग मोर new things and they want to share their thoughts also, they also give some feedback to me। so हमें क्या पता चलता है कि ये बच्चे एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ये क्या है देखो, CIM मतलब सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल इज़ प्राइमरीली यूज्ड इन एजुकेशन ऑफ वेरी यंग चिल्ड्रन, यंग बच्चों के लिए ही इसको यूज़ किया जाएगा। एंड CIM का मीन्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्या लिखा गया, हॉकिंग्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉकिंग्स, टीचिंग दैट एंगेजेस स्टूडेंट्स इन लर्निंग। टीचिंग क्या होना चाहिए ना, जो बच्चों को एंगेज करवाता है, किसमें, लर्निंग में, दैट इज़ मीनिंगफुल, रिलेवेंट, एक्सेसिबल टू ऑल। कैसा होना चाहिए एजुकेशन, जो सबके लिए अवेलेबल हो, रिलेवेंट हो, सबके लिए इक्वल हो, मीनिंगफुल हो एंड एक्सेसिबल टू ऑल हो, मतलब सारे बच्चे एक्सेस कर सके उसको, रेदर देन थिंक अबाउट देयर डाइवर्सिटी। जो पढ़ाई, ऐसा लर्निंग होना चाहिए जो आपको फील ना करने दे कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आप डिसेबल्ड हो, बट ये आपको पढ़ाई फील नहीं करने देना चाहता। तो लर्निंग क्या है, जस्ट लाइक लर्निंग कोई बायसनेस रखता ही नहीं है, एजुकेशन सबके लिए इक्वल है। अभी कुछ मूवी भी, न्यू मूवी आने वाला है, आप चेक करना, उसका नाम मुझे अभी तक याद नहीं है, बट वो डिसेबल्ड स्टूडेंट रहेगा, ठीक है, स्पेशल नीड्स उसको चाहिए, एंड वो मतलब साइंस लेके पढ़ना चाहता है, क्योंकि डिसेबल्ड बच्चों को अलाउड किया जाता है ओनली आर्ट्स पढ़ने के लिए, हाई स्कूल्स के बाद ओनली आर्ट्स पढ़ने के लिए अलाउड किया जाता है। साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल्स बहुत कुछ होते हैं, इसलिए अलाउड नहीं किया जाता। बट ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको साइंस पढ़ना है, तो वो डिसेबल्ड है तो कैसे पढ़ेंगे, तो ये भी कंसेप्ट बहुत सारा आ रहा है अभी। ये हम क्या कर रहे हैं ना, ऐसा एजुकेशन देना चाहते हैं जो बायसनेस ना देखे, जो फ्रीली सबके लिए रहे, इक्वल रहे सबके लिए, ठीक है, जो डाइवर्सिटी फील ही नहीं करने दे। अभी चलो आगे। इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ फुल इंक्लूजन मॉडल, ये पूरा सेम है बाकी के प्रोसेस में, फुल इंक्लूजन मॉडल जैसा, एंड एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग डायग्राम। कुछ डायग्राम मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, छोटा सा डायग्राम बनाया है, आप अच्छे से बनाना। तो 3 पॉइंट्स हैं, एक है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब शिक्षा जो अधिगम है, अधिगम का उद्देश्य क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है
एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़बिलिटी, जो पढ़ रहे हो ना वो कितना आप एक्सेस कर सकते हो, कितना लर्निंग को आप एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एंड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल, इंस्ट्रक्शनल स्टाइल, सबका इंस्ट्रक्शनल स्टाइल डिफरेंट होता है। somehow some students are very interactive in their talking, or some are very just like very strict and they only read the full concept before the student, only इतना ही करेंगे। और some are just like they are telling the story and then again follow the rules, after that experiment and conclusion। तो ऐसे different styles में teachers पढ़ाते हैं। तो these are the instructional method, instructional style and different kinds के हो सकते हैं ये, ठीक है। सो फर्स्ट क्या करना है न, सेटिंग सुइटेबल लर्निंग आउटकम्स एंड असेसमेंट क्राइटेरिया। हम पहले सेट करेंगे जो लर्निंग आउटकम्स, मतलब पढ़ाई करने से कुछ तो एक रिजल्ट आएगा ना, तो दैट इज़ द आउटकम। तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका अंतिम मतलब जो परीक्षण के बाद जो वैल्यू आएगा, मूल्य आएगा, वो क्या है। और असेसमेंट क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करेंगे कुछ कैरेक्टर को जिसके बेसिस पे आपको जज किया जा सके। नेक्स्ट, एंटीसिपेटिंग स्टूडेंट्स डाइवर्स नीड्स। हम यहाँ पे जो भी बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं तो वो बच्चे डिफरेंट ग्रुप से एंड अपोजिट कैरेक्टर्स के होने चाहिए, ताकि हम देख सकें ये मॉडल सबके लिए यूज़फुल है या नहीं। नेक्स्ट, रिमूविंग पोटेंशियल बैरियर टू लर्निंग। अभी हम हटा देते हैं सबके ऊपर से कि पोटेंशियल बैरियर नहीं लगाना है, सब पोटेंशियल बैरियर हम हटा दिए। पोटेंशियल मतलब शक्ति वाला बैरियर हटा दो, बैरियर मतलब बाधा हटा दो। अब बच्चों को दो पढ़ने के लिए, तो कौन सा बच्चा अच्छा पढ़ता है, कौन सा बच्चा बुरा पढ़ता है, ये आपको पता चलेगा। किसका वे ऑफ थिंकिंग अलग है, किसका वे ऑफ थिंकिंग बहुत पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है, पता चलेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो देख लेना अंधे हैं बट सुनने का कैपेसिटी इतना वास्ट है उनका कि वो जल्दी से सब कुछ समझ के पूरा याद रख लेते हैं। सो दे आर वेरी टैलेंटेड। ऑल्सो कंपैरिजन में हमसे बेटर वो होते हैं, ठीक है। तो ये सब पोटेंशियल बैरियर को हटाओगे तो लर्निंग का उनको एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा और एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो पाएगा। अब देखो कंक्लूजन डालना, पूरा पॉइंट का कंक्लूजन, देन हम चलेंगे बैरियर्स में। बैरियर वाला नोट्स अलग में दिया है क्योंकि यहाँ पे हाफ से है, तो ये कंक्लूजन पहले देख लो। कंक्लूजन क्या है, इंटीग्रेटेड रेगुलर एंड स्पेशल नीड स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। इंटीग्रेटिंग समझ आ रहा है, ज्वाइनिंग करना दो डिफरेंट थिंग्स को एट ए टाइम। तो हमारे पास दो डिफरेंट थिंग्स क्या है ना, स्पेशल नीड्स बच्चे हैं एंड नॉर्मल बच्चे हैं, एक साथ रखना है रेगुलर क्लासरूम में। इंक्लूसिव इज़ ए राइट नॉट ए प्रिविलेज। देखो ये आपका ना अधिकार है। इंक्लूजन आपको कहीं से कभी अगर निकाल दिया जाता है कोई भी एक सिली मिस्टेक की वजह से या फिर कोई सिली रीज़न की वजह से, तो कितना बुरा लगता है। सोचो इन बच्चों को हम मुंह पे बोलते हैं तुम डिसेबल्ड हो, तुम क्या कर सकते हो। इवन इफ हम इन सोसाइटी में मोटे लोगों को भी डिसेबल्ड बोलते हैं, ठीक है, जिनका हाइट बहुत ही शॉर्ट है उनको भी डिसेबल्ड बोलते हैं। सो दैट इज़ नॉट गुड। इंक्लूजन इज़ ए राइट, ये प्रिविलेज नहीं है, एक मतलब जो फ्री में मिल रहा है ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है। ये आपका अधिकार है कि सारे लोगों को हम एक जगह पे एक जैसा ट्रीट कर सकते हैं, सबको इक्वल ट्रीट कर सकते हैं। हेल्पिंग पीपल बिकम बेटर मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी, कम्युनिटी के बेटर मेंबर बन सके। कम्युनिटी बोल लो या सोसाइटी बोल लो, इट्स ओके, चलेगा। एंड फोस्टर सोशल रिलेशनशिप, जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं काम एंड कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहता है कि आप डिसेबल्ड हो, मैं मोटे हूँ या मेरा हाइट बहुत ही कम है, तो ये अगर सब कुछ हटा देते हैं, कलर, हाइट, कुछ भी कल्चर सब कुछ हटा देते हैं, तो कितना फ्रीडम मिल जाएगा हमें एंड पढ़ने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। सोशल रिलेशनशिप भी डे बाय डे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट देखो की टू सक्सेस क्या है, डाइवर्सिटी प्लस इंक्लूजन, विनिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कल्चर। मतलब हमारे कल्चर में ना और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होते जाएंगे और भी आगे हम बढ़ते जाएंगे और भी जीतते जाएंगे। अगर डाइवर्सिटी, जितना भी डाइवर्सिफाइड चीज़ें हैं, लोग हैं, कल्चर हैं, उसके साथ इंक्लूजन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। समझ आया, रीड नहीं करना पड़ता, हर एक क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ता, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, उसमें अपना ही कंसेप्ट आते जाएगा अगर आप उसको लिंक कर लो सोसाइटी के साथ, ठीक है। सो बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसे में जानते हो ना एजुकेशन के लिए खुद ही बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स। कहाँ पे सोसाइटी बैरियर बन जा रहा है, कहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस बैरियर बन जा रहा है, कहाँ पे आपके न्यूट्रिशन पॉइंट का जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है, तो गर्ल चाइल्ड ड्रॉप आउट कर रहे हैं, कहाँ पे मोलेस्टेशन हो रहा है। तो सोचो अभी इंक्लूसिव कंसेप्ट में ये सबको डालना है, ठीक है, इंक्लूसिव के कंसेप्ट में इसको डालना है। एंड बैरियर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ANU बच्चों का तो लॉन्ग में आने के चांसेस हैं, बट शॉर्ट में भी आने का चांसेस है। बट कुरुक्षेत्र बच्चों का बैरियर एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ही आएगा, एडिशनल पॉइंट पे आएगा, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में 4 मार्क्स का कंसेप्ट में आएगा। तो इसलिए 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग 4 पेजेस ही मेंशन है। यहाँ पे आंसर ऐसा दिया गया है, ऑलवेज मैक्सिमम टाइम आपको ऐसे मिलेंगे, तो ताकि आपको जल्दी जल्दी लिखने में हो। ठीक है, बैरियर्स क्या होते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन डज अवे with the practice of segregating students with the learning or physical challenges from the rest of the student group। अभी देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या हटा रहा है सोसाइटी से? पहले तो हम क्या कर रहे थे, अगर एक्सक्लूजन बोल लो, दैट इज़ द सेपरेशन। हम अलग अलग करें, सेग्रीगेट करें। सोचो एक सोसाइटी में हर टाइप का बच्चा है, वहाँ से हम गिने चुने बच्चों को बस स्कूल में भेजें, बाकी बच्चों को बैन करें कि तुमको स्कूल नहीं जाना है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन क्या बोलता है? सबको इंक्लूड कर लो। ठीक है, सो ये किस चीज़ को हटा रहा है ना, रिमूव कर रहा है। कैसे? प्रैक्टिसेस को जो सेग्रीगेट करता है लर्निंग के बेसिस के, और लर्निंग का जो प्रैक्टिसेस है उस बेसिस में जो फिजिकल चैलेंजिंग, मतलब चैलेंजेस वाले बच्चे हैं जिनको फिजिकली हैंडीकैप्ड आप काउंट करते हो, या फिर जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको नॉर्मल स्टूडेंट के ग्रुप से। ठीक है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहा है। अगर आपको याद ना आए तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में जो इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन पढ़ा था, उसी पॉइंट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, हो जाएगा। While the practices of inclusion मतलब अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इंक्लूड करना है, सारे लोगों को इंक्लूड करना है। इंक्लूजन places extra demands on students and facility logistic। अच्छा, what do you mean by logistic? लॉजिस्टिकली जब ग्रोथ होता है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ग्रोथ होता है। अगर मैं हर एक चीज़ को बैलेंस में लेके जाऊँ, एनवायरनमेंट भी अच्छा, न्यूट्रिशन भी अच्छा, लर्निंग भी अच्छा, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, तो ऑब्वियस है रेंज आपका ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते जाएगा, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होगा। हाँ, जब तक पूरा सपोर्ट है, रिसोर्सेस है, ये स्ट्रेंथ लेवल पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, बच्चों का एडमिशन होते जाएगा, नॉर्मल बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे एक साथ पढ़ते जाएंगे, एंड आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट जहाँ पे रिसोर्सेज एंड हो जा रहा है, उसके बाद ये हाइक डाउन करेगा। इतना पॉइंट याद रखना है। एंड देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स टू ऑल स्टूडेंट्स। जब एक साथ बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बच्चों के अंदर जो माइंड में एक आता है ना कंसेप्ट, अरे वो डिसेबल्ड है, वो क्या ही कर पाएगा, ये जो नेगेटिव कंसेप्ट है ये हट जाएगा, एंड बोथ डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड एक साथ पढ़ सकेंगे। टीचर्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम, देखो एक टीचर को कैसा होना चाहिए, तो इंक्लूसिव क्लासरूम में एक टीचर कैसा होना चाहिए? मस्ट इनकॉर्पोरेट ये वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स को वो इंक्लूड करेंगे इन ऑर्डर टू बेस्ट रीच स्टूडेंट्स ऑफ वेराइंग लर्निंग एबिलिटीज़। अभी सोचो, आप सबका ना एबिलिटी अलग अलग है। आप में से कुछ बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो वो मुझे डायरेक्ट पूछते हैं कि मैम ये करूँ, ऐसा करूँ, पहले से ही वो करना स्टार्ट कर दिया। कुछ बच्चे होंगे नहीं, फ्लो के साथ चलते हैं, धीरे धीरे करेंगे। तो ये जो सबका अपना अपना नीड्स होता है, वो नीड्स को फुलफ़िल करता कौन है? टीचर ऐसा क्लासरूम देगा, ऐसा एनवायरनमेंट देगा, ऐसे पढ़ाएगा जो ये सबके नीड्स को फुलफ़िल कर सके। सो इवन गिफ्टेड एंड एक्सिलरेटेड जो बच्चे होते हैं, देखो लर्नर्स बोला गया, स्टूडेंट्स बोल सकते हो। गिफ्टेड बच्चे हैं मतलब इनका IQ हो गया 140+। एक्सिलरेटेड जो आगे चल रहे हैं, अगर रिटार्डेड किसी ने बोल दिया ना तो पीछे चल रहे हैं। ठीक है, जिनका मतलब बॉडी बढ़ रहा है पर माइंड बच्चों जैसा है, वो रिटार्डेड वाले बच्चे हैं। ठीक है, जिनको डिफ़िकल्टीज़ होता है। एक्सिलरेटेड लर्नर्स जो आगे चल रहे हैं, जो एनवायरनमेंट के साथ वो कोप अप करके जल्दी जल्दी सीखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड, पूरा एक्सट्रीम टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो उनको बस ना गाइड चाहिए, वो देखना अपने क्लास से भी अबव क्लास के बुक्स को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, दैट स्ट्रेसेस रेस्पॉन्सिवनेस फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। अच्छा चलो, ऐसा एनवायरनमेंट करना है, ये बच्चों को बेनिफिट्स मिलता जाए। इंक्लूसिव क्लासरूम इनकरेज ओपन, क्या ओपन करे? देखो ओपन हमें क्या रखना है, इनकरेज ओपन, एंड ये यहाँ पे ना फ्रेंडली होना था, फ्रेंडली लिख सकते हो या फॉरवर्ड लिख सकते हो, ये रॉन्ग एक वर्ड लिखा गया है। ठीक है, फ्रेंडली होगा या फिर फॉरवर्ड, ये दोनों वर्ड लिख सकते हो। जैसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एंड फ्रेंडली डायलॉग भी इंपॉर्टेंट है अबाउट डिफरेंसेस। देखो हम जब भी कोई चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इन क्लासरूम वी डिडंट डिस्कस एनी टाइप ऑफ जेंडर बेस्ड क्वेश्चंस।
और जेंडर के टॉपिक को नहीं लाते, फिर भी हम जेंडर के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक वी ट्रीटेड मेल एंड फीमेल सेपरेटली, और जस्ट लाइक मेल को हम बोलते हैं कि तुम ये टॉपिक पढ़ो तो फीमेल को दूसरा, या मेल को बोलते तुम क्रिकेट खेलने जाओ तो फीमेल को हम लोग रूम में ही रखते हैं, गेम्स खेलो, कुछ अंताक्षरी वगैरह खेलो। तो ये जैसा एक प्रैक्टिसेस है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, क्लासरूम को फ्रेंडली करना चाहिए। वैसे इंक्लूसिव क्लासरूम में डिज़ाबल्ड नॉन डिज़ाबल्ड दोनों हैं, इसलिए उस कंसेप्ट को भी फ्रेंडली एंड फॉरवर्डिंग वाला बना लो। उस स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट करना, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया। फॉरवर्डिंग लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो फ्रेंडली, फ्रेंडली, ठीक है। फॉरवर्डिंग डायलॉग्स लिख लो या फ्रेंडली डायलॉग्स लिख लो। अबाउट डिफरेंसेस, तो हमें ओपन डिस्कशन करना है, ओपन डिस्कशन। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को छुपा के रखना है, उन बच्चों को ज़्यादा फोकस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंडली डिस्कशन रहेगा डिफरेंसेस के बारे में। ये यूनेस्को आर्टिकल एक बुक से ही मेंशन हुआ है। यूनेस्को आर्टिकल में ये मेंशन किया गया, इंक्लूसिव एजुकेशन आउटलाइन द फॉलोइंग बैरियर्स। देखो बैरियर्स को हमने ऐसे डायग्राम में किया है, आपको जैसा याद रहे उतना लिखना। यूनेस्को के एक आर्टिकल में ये डायग्राम मेंशन था। बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या क्या बैरियर्स बन सकते हैं, फिजिकल बैरियर्स, ठीक है। करिकुलम, अगर सोचो रिजिड करिकुलम रख देते, मतलब बहुत डिफिकल्ट कठिन वाला पाठ्य चर्चा रख देते हैं। पाठ्य चर्चा अगर पूरा पाठ्यक्रम एंड पाठ्य चर्चा तो आपके हो गए लेसन प्लान। अगर हम लोग पाठ्यक्रम क्रम अनुसार ना रख के उसको रिजिड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना देते हैं, कठिन बना देते हैं, तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सारे बच्चे उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। टीचर, अभी टीचर अगर बाइस्ड वाले टीचर आए, या टीचर अगर ओनली नॉर्मल बच्चों को सपोर्ट किया और डिज़ाबल्ड को नहीं किया, या फिर डिज़ाबल्ड को सपोर्ट किया नॉर्मल को नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बहुत मैक्सिमम, एजुकेशन में लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत है, बिकॉज अभी हमारे क्लासरूम में हिंदी इंग्लिश बोथ बच्चे हैं, तो वी यूज़ एक कॉम्बो लैंग्वेज, जस्ट लाइक हिंदी मैक्सिमम है एंड वहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स हम लोग इंग्लिश का भी यूज़ करें, या कुछ लाइन्स इंग्लिश का रह रहा है उसके बाद अगेन उसको एक्सप्लेन करें हिंदी में। तो यहाँ पे लैंग्वेज को बैरियर हमने बनने नहीं दिया, लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं बनना चाहिए। अभी के लिए फ्रेंडली लैंग्वेज है हिंदी, आफ्टर दैट इंग्लिश, आफ्टर दैट उसके बाद ही हमारा इंग्लिश आता है, क्योंकि इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पे रखा गया है इंटरनेशनल पॉइंट पे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, प्लीज़ म्यूट अप योर माइक्रोफोन, किसी का माइक्रोफोन ऑन है प्लीज़ म्यूट कर लेना। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो मतलब सोसाइटी, तो सोसाइटल बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स होते हैं, थिंकिंग होते हैं, ओल्ड कंसेप्ट है, एंशियंट पीरियड से कुछ ऐसे ही जैसे बोला जाता है ना, हैंडीकैप्ड है वो, उसका शादी नहीं होगा, मैरिज नहीं होगा, वो उसको हमेशा के लिए देखना पड़ेगा। बहुत लोगों को ज़्यादा टेंशन होता है, अपने घर में जितना प्रॉब्लम नहीं होता उससे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं। सोसाइटल जो पर्सन्स हैं ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थिंकिंग स्टेरियोटाइपिक वर्ड्स लेके आते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, अभी सोचो किसी एक गरीब के घर पे हैंडीकैप्ड बच्चा पैदा हो गया, मतलब जो फिजिकली डिज़ाबल्ड हैं, और किसी रिच फैमिली में पैदा हो गया, तो दोनों के घर में ना उस बच्चे को ट्रीटमेंट अलग अलग मिलेगा, ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आएगा। फंडिंग, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, लोकल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट कितना फंड प्रोवाइड करते हैं इन बच्चों के लिए, इनके एजुकेशन के लिए, मेडिकेशन के लिए, वो सब। देन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इनके बेसिस पे डिज़ाबल्ड नॉन डिज़ाबल्ड सबको देखते हुए कॉमन एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। पॉलिसीज एज बैरियर, कभी कभी ना जो आर्टिकल्स हैं वो भी बैरियर क्रिएट कर लेता है, पॉलिसीज़ हैं वो भी बैरियर बन जाते हैं, तो वो ओल्ड पॉलिसीज़ को हटा के न्यू पॉलिसीज़ को हमें डालना है। देन क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोगों का थिंकिंग, दिमाग ही है ना, सब कुछ थिंक करता है। सोसाइटी में जो भी हम इन्वेट कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, वो सारे क्या हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर है। उसके बाद क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, सोचो ये बच्चों को, इन बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड डिज़ाबल्ड बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो डिज़ाबल्ड बच्चों के लिए अगर बिल्डिंग्स बना दे, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बना दे, तो क्या वो बच्चे स्कूल में आके प्रॉपरली जा पाएंगे क्लासरूम तक? नहीं, उनको तब लिफ्ट चाहिए, हाँ लिफ्ट चाहिए होगा, या फिर कोई एक सपोर्ट नीड होगा, कोई एक पर्सन ऑलवेज उनके साथ चलता जाएगा उनको क्लासरूम तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए ये बैरियर को हटा के हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ध्यान देना पड़ेगा कि एक ही लेवल में
ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल में एक ही समांतराल में हमें क्या बनना है, स्कूल बनाना है, कॉलेजेस बनाने हैं, ताकि बच्चे इजीली जा सके और कोई ऊपर बिल्डिंग में ना चढ़ के गिर जाए। ठीक है, और चोट लग सकता है, अंधे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा चोट लगेगा। ठीक है, जो हैंडीकैप्ड है वो चढ़ गए गलती से और गिर गए तो उनका डेथ हो सकता है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारा यूनेस्को के एक आर्टिकल में ऐसा डायग्राम था, ऐसा आप डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट एक एक को हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस इतना समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये कंसेप्ट को आज कंप्लीट कर लेते हैं। सो एक यूनिट का मतलब हाफ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ANU YVU का 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या है देखो, साइकोलॉजिकल वेरिएंट, मैंने अभी बोला ना, थिंकिंग। सोसाइटी में अपने घर पे जो नहीं चलता, सोसाइटी उससे ज़्यादा थिंक करता है। सोसाइटी आपको देख देख के आपके अंदर कुछ कुछ बातें डालते रहता है, तो दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल इशू। हम ज़्यादा जो बीमार होते हैं, दिस इज़ आवर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमारा मेंटल हेल्थ अगर बिगड़ गया, एक वर्ड मैं बोल रही हूँ, न्यूरोसिस एक बीमारी है। ठीक है, पैरालिसिस जैसा ही है न्यूरोसिस। ठीक है, या फिर सेरेब्रल पल्सी, आप बीमारी के नाम बहुत जानोगे, अभी आगे के टर्म्स बहुत जानोगे। बीमारी का नाम जानना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिज़ाबिलिटीज़ होता है, कौन से डिज़ीज़ के और डिज़ॉर्डर के वजह से डिज़ीज़ हो रहे हैं, एंड उससे हमारे पैर हाथ ख़राब हो रहे हैं, या सुनने का कैपेसिटी कम हो रहा है, हम डीप हो जा रहे परमानेंटली, या फिर विज़न लॉस हो रहा है, तो वो सब भी जानेंगे। तो अब थिंक आता है कि बैरियर टू एजुकेशन कैन टेक ए वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, बहुत वेराइटीज़ में, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, सिस्टमैटिक और सिस्टम, ये सिस्टमिक हो गया, यहाँ पे सी लगेगा, सिस्टमिक और फाइनेंशियल, इतने टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं सोसाइटल नॉर्म्स बोलती हूँ, जो ओल्ड एटीट्यूड्स हैं, मतलब आपके ओल्ड जो कंसेप्ट, क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, ओल्ड जो कुप्रथाएं, अंधविश्वास, कुनीति जो चल रहा था, ठीक है, वो कंसेप्ट है। अगर किसी भी बच्चे को सोच लो, एक ट्विन ब्रदर्स हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के पीरियड में ये 2 बच्चों में क्या हुआ, एक बहुत स्ट्रांग है, एक थोड़ा वीक है। तो जो स्ट्रांग है उसके जो पार्ट में मतलब अटैच्ड है वीक वाला बच्चा, धीरे धीरे अगर मदर खाना नहीं खाते उस अकॉर्डिंग, तो उसके बॉडी में वीक वाला बच्चा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसी में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा पूरा कंप्लीट है, उसके साथ और भी 2-4 हाथ निकल गए हैं एक्स्ट्रा, या 2 पैर एक्स्ट्रा निकल गए हैं, 2 हेड वाले आ गए हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ जो आता है, ये एब्जॉर्प्शन की वजह से आता है, ये ट्विन बेबी का कंसेप्ट होता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी नहीं बोला जाता, इसको ट्विन बेबी कंसेप्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक बेबी अगर वीक है, मदर नहीं खा रही है, या मदर ड्रग्स यूज़ कर रही थी, या फादर ड्रग्स ले रहे थे, कोई भी रीज़न से ऐसा कंडीशन आ सकता है। तो सोचो इन बच्चों को क्या करते थे पहले, पता है, अगर ऐसा कोई बच्चा पैदा हो गया ना, उसको जल्दी से मार देते थे, उसको ट्रीट करने का सोचते ही नहीं थे, मार देते थे डायरेक्ट, बोलते थे ये कोई पाप पैदा हो गया। बट अपने ही रीज़न से ऐसे बच्चे आते हैं, तो हम लोग उनको क्यों मारे, मानना नहीं चाहिए। बट ये ओल्ड स्टेरियोटाइपिक कुप्रथाएं हैं, जिसके बेसिस पे इनको मार दिया जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ओल्ड एटीट्यूड्स हो गए, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जो भेदभाव करना, डिफरेंसेस हो गए, सम ओल्ड एथिक्स, पीपल्स मिसकंसेप्शन, बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन भी है। जस्ट लाइक व्हेन दे एंटर इन द क्लास, दे आर फॉल्स जनरलाइजेशन रिलेटेड टू अबव डिफरेंसेस। जैसे आप सोचो, मैं एक डिसेबल्ड बच्ची हूँ, एंड आप क्लास में आए, मुझे देखते हो, और मुझे देख के आपने ना नेगेटिव पूरा इम्पैक्ट डाल दिया। क्या बोला, अरे ये ऐसा बच्चा भी इधर पढ़ता है, इसका पैर नहीं है, और ये देख नहीं पाता, ऐसे बच्चों के साथ हम नहीं पढ़ेंगे। तो दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन, ये एक नेगेटिव पॉइंट आया जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है। आप किसी पर्सन को देखते ही जो आपके माइंड में आता है, जनरलाइजेशन होता है, वो पॉइंट बोला। सम सोसाइटल नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एटसेट्रा आर द साइकोलॉजिकल वेरिएंट। Even today, student with disability continue to face, क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू टू फेस नेगेटिव एटीट्यूड। आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, वो भी नेगेटिव एटीट्यूड फेस कर रहे, स्टीरियोटाइप फेस कर रहे, एजुकेशन सिस्टम में। लैक ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट सेंसिटिविटी टू डिसेबिलिटी इशू ऑन द पार्ट ऑफ सम एजुकेटर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट क्रिएट करता है। क्या डिफ़िकल्टीज क्रिएट किया ना, सपोज एक एजुकेटर को पता नहीं है कि जब डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड एट ए टाइम एक जगह पढ़ते हैं, तो सारे बच्चों को उनके बारे में पता रहे, जैसे उनके कमिंग टाइम में, उनके फ्यूचर में ऐसे बच्चे उनके थ्रू पैदा ना हो। तब पता है क्या होगा, अगर ऐसा हम लोग क्लासरूम में एडल्ट एजुकेशन के टाइम पे या बच्चों को ही थोड़ा थोड़ा करके बताते जाए, तो बच्चे कभी ड्रग्स ही यूज़ नहीं करेंगे,
बच्चे कभी अल्कोहल ही नहीं लेंगे, तो उनको पता रहेगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उनका बॉडी ख़राब होने के साथ साथ उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उनका भी प्रॉब्लम आ सकता है, वो भी हैंडीकैप्ड हो सकते हैं। ये जेनेटिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, या फिर एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशियस पॉइंट और ड्रग्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये सब लैकिंग रहता है, हम बताते नहीं हैं बच्चों को, इसलिए ये पॉइंट्स आता है, स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग आता है। ठीक है, अभी देखो फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या हुआ, जस्ट लाइक फिजिकल इनएक्सेसिबिलिटी क्या है, एनवायरनमेंट ना खुद में ही बैरियर भी बन जाता है। क्या है, जस्ट लाइक एनवायरनमेंट में आप क्या कर रहे हो, घर है आपका, सोचो आपके घर में एक डिजेबल्ड बच्चा है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो चल पाता है, वो पकड़ पकड़ के चलता है, जस्ट लाइक स्टेयर्स को पकड़ के चल रहा है या फिर वॉल्स को पकड़ के चल रहा है। आप सोचो एक हैवी डोर आपने बना दिया तो वो बच्चा ओपन नहीं कर पाया, बाई चांस कभी वो ओपन करने गया जोर से एंड उसके ऊपर वो डोर गिर गया और जोर से वो ओपन हो गया, तो उसको चोट लग जाएगा, उसको और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर स्टेयर्स में चल रहा था, स्लिप हो गया, रैंप पे चल रहा था, वो स्लिप हो गया। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि वॉशरूम्स में जा रहे थे, वॉशरूम में जा रहा है, वॉशरूम में वो सडनली स्लिप आउट होता है एंड उसका सर फूट गया या फिर उसके हाथ टूट गए, तो ये सारे वजह से भी वो डिसेबल्ड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैदाइशी डिसेबल्ड होते हैं, कुछ लोग ड्यू टू एक्सीडेंट और एनी टाइप ऑफ इशू वो डिसेबल्ड बाद में भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक पोलियो में देखा होगा, पोलियो एक वायरस है जिसका इंटेक अगर प्रॉपर नहीं लेते, मतलब वायरस का इंटेक नहीं, उसका वैक्सीनेशन का इंटेक हम प्रॉपर नहीं लेते तो पोलियो इफेक्ट हो सकता है। और इसके अटैक से क्या होता है कि हमारे पैर पतले हो जाते हैं और हमें चलने में प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे हम वीक हो जाते हैं और हमारा टोटल डिसेबिलिटी भी दिख सकता है। तो ये प्रॉब्लम से कुछ कुछ मेंशन हुआ। ठीक है, स्कूल में हमने बैरियर्स दिखाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टेयर्स में, रैंप में, ये सब लिखोगे। एकोमोडेशन प्रोसेस एट द एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी लेवल में, एजुकेशन बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी लेवल में अदर डिफिकल्टीज इंक्लूड डिलेज एट मेनी स्टेज ऑफ द एकोमोडेशन प्रोसेस फॉर द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्रेस एंड सर्विसेज। अब सोचो एलिमेंटरी एजुकेशन में आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, सेकेंडरी लेवल्स में इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियस है ना, फंडिंग चाहिए। एकोमोडेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, रूम्स भी चाहिए, प्लस इनके सर्विसेज के लिए फंडिंग्स भी चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेशनल मोडिफिकेशन। सो एजुकेशनल मोडिफिकेशन क्या है, सपोज आप चाहते हो कि इंक्लूजन बच्चे को मतलब स्पेशल जो बच्चे हैं उनको हम नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाएं, सो वी नीड पर्टिकुलर करिकुलम, मॉडिफाइड करिकुलम फॉर एवरीवन, सबके लिए जो मॉडिफिकेशन हो, एकोमोडेशन में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, जो आपके TLM है और असिस्टिंग एड्स है उसमें भी, क्लासरूम में भी एंड असाइनमेंट वर्क्स में भी करिकुलम प्रॉपर होना चाहिए। तो समझ आ रहा है टीचर कैसे होंगे, अगर सोचो एक अनट्रेंड टीचर्स, मतलब एक ट्रेंड टीचर्स आके भी संभाल नहीं पाता है, कितने सारे मुश्किल होते हैं। आपने सुना होगा गवर्नमेंट जॉब से भी कुछ टीचर्स को निकाल दिया जाता है आफ्टर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो। ये पॉसिबल है कि आपका वर्क अगर अच्छा नहीं रहा और आपने बहुत ज़्यादा करप्शन किया, कुछ भी किया, तो आपको निकाल दिया जा सकता है, तो ऐसा भी होता है। सो अनट्रेंड अगर टीचर्स आएंगे तो वो कैसा ट्रीट करेंगे, उनके लिए ये काम और डिफ़िकल्ट रहेगा और वो डिसेबल्ड बच्चों के साथ इजीली मिक्सअप नहीं हो पाएंगे और इजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, अनफेमिलियर लैंग्वेज। सोचो अभी इन बच्चों को, मतलब आप पढ़ा रहे हो, इनमें से कुछ बच्चे डिफ भी है या फिर पार्शियल डिफ है, अब इन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो एंड लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज में ना पढ़ा के आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई अदर लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो, तो उसमें नॉर्मल बच्चे तो समझ गए बट ये बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, तो ये बैरियर बन गया एक। ठीक है, लास्ट सोशियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, 5 पॉइंट्स हैं। कोऑपरेशन, ऑब्वियस है, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट्स सबके अंदर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ये भी एक बैरियर बन जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक, जस्ट लाइक सोसाइटी एंड इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, पुअर हेल्थ, मेडिकेशन फैसिलिटी हम नहीं दे पा रहे, वायलेंस हो रहा है, घर पे मारपीट ज़्यादा हो रहा है, और एनी टाइप ऑफ ट्रेडिशनल, जो मैंने बोला था ट्रेडिशनल लर्निंग जो फैसिलिटी होता है वो क्या था, डिक्टेशन मेथड में पढ़ाना, इन बच्चों को डिक्टेशन मेथड में पढ़ाने से ये बच्चे समझ नहीं पाएंगे, सो दैट ये सब भी खुद में ही एक बैरियर क्रिएट किया। फंडिंग, लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेस, एडिक्वेट फैसिलिटीज़, अनक्वालिफाइड टीचर्स, ये सारा बैरियर्स बन गया इंक्लूसिव लर्निंग के लिए, तो ये सबको हटाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, अभी क्या है, सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, सेंट्रल के थ्रू आपको एजुकेशन चलाया जाएगा, प्लस
हमारा ध्यान सिर्फ क्या है, मेन फोकस पे रहना चाहिए कि डिसेबल नॉन डिसेबल सबको एक साथ पढ़ाना है, सबको हम डाइवर्सिफाइड होते हुए भी सबको इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, इक्वल लेवल में। तो उस अथॉरिटीज़ के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ, अगर स्टेट, सेंट्रल, लोकल बॉडी सब मिलके काम नहीं किए, ये भी एक बैरियर क्रिएट करेगा। पॉलिसीज एज बैरियर, सम फॉल्टी पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज हैं जो करेक्शन नीड है, उसमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बैरियर बन जाते हैं। सो क्या ये क्लियर है? Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.